हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कौशल क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई कौशल नरवाल। भाई 20 मार्च को आपका एचपीएससी ने पीजीटी एग्जाम्स के लिए न्यू एग्जाम स्कीम अनाउंस कर दी है। आप कहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं? आप हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाइए और अनाउंसमेंट के सेक्शन में देखिए, पहले ही पीडीएफ किसकी है, एग्जाम पैटर्न की है। वहां से आप देख सकते हैं। ऑथेंटिक सोर्स से चीजें देखा करें, सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना किया करें। देखो, 16 तारीख को ही ये विड्रॉ किया गया था और 20 तारीख को ही एग्जाम स्कीम डाल दी है। बहुत सारे एग्जाम्स और हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एग्जाम स्कीम इन्होंने, जो पुरानी एग्जाम स्कीम थी वो विड्रॉ कर ली है और उसके लिए भी नई स्कीम आने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या इन्होंने नया डाला है। भाई बहुत मुश्किल बना दिया है। बहुत रुझान ऐसे आ रहे हैं कि बच्चे बहुत नाराज हैं इस पैटर्न से, और होना भी चाहिए भाई। अगर आप और अच्छे एग्जाम्स देखें जो हरियाणा के पीजीटी जो होते हैं उनके बराबर पोस्ट होती हैं। अगर मैं बात करूं डी ट्रिपल एस बी की, तो डी ट्रिपल एस बी में पीजीटी के लिए सिर्फ एक एग्जाम होता है, वो भी 300 मार्क्स का होता है। इसके दो पार्ट होते हैं, दो सेक्शन होते हैं, एक जनरल सेक्शन और एक सब्जेक्ट सेक्शन। 100 मार्क्स का 200 मार्क्स का। और इसके बाद जो सबसे फेमस है वो है आरपीएससी। आरपीएससी में भी पीजीटी यानी कि फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर जो आपके स्कूल में लगाए जाते हैं, इसमें भी एक ही एग्जाम होता है और एग्जाम के दो पार्ट होते हैं, दो पेपर लिए जाते हैं, अलग अलग दिन लिए जाते हैं। हालांकि फर्स्ट पेपर जनरल पेपर होता है जो 150 मार्क्स का होता है, 75 क्वेश्चंस होते हैं, और सेकंड पेपर जो होता है आपका वो 300 मार्क्स का होता है। इसके अंदर 150 क्वेश्चंस लिए जाते हैं, टोटल 450 मार्क्स का होता है। लेकिन एचपीएससी ने क्या किया है, पूरा का पूरा एग्जाम स्कीम ही बदल दिया है। भाई सिर्फ एक एग्जाम नहीं होगा कि आपने एक एग्जाम दिया और आप लेक्चरर बन गए या पीजीटी बन गए स्कूल में। इसमें 3 स्टेजेस कर दी गई हैं। 3 स्टेजेस का मतलब क्या है? 3 स्टेजेस कर दी गई हैं। 3 स्टेजेस में क्या कर दिया गया है? फर्स्ट स्टेज इसमें रखी गई है प्री प्री क्वालिफाइंग नेचर का है। ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसके जो मार्क्स हैं वो आपके फाइनल एग्जाम में नहीं जुड़े, फाइनल रिजल्ट में नहीं ऐड होंगे। सेकंड आपका मेंस है, और मेंस ऑब्जेक्टिव नहीं है, मेंस है सब्जेक्टिव, रिटन है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा वो आपका। और आपका जो सिलेक्शन होगा वो बेस्ड होगा मेंस एग्जाम मोस्टली। अगर जिसका मेंस अच्छा गया है, मेंस जिसने क्रैक कर लिया, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। क्या प्रोसेस होगा, कैसे कॉल, क्या 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 पढ़ना होगा, क्या क्या चीजें करनी होगी, चलिए देखते हैं। फर्स्ट स्टेज की बात करूं तो ये प्री होगा, जिसको हम स्क्रीनिंग टेस्ट बोलेंगे। ये 100 मार्क्स का होगा और जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, देखो भाई कंसर्न्ड सिलेबस से तो क्वेश्चंस होंगे ही होंगे। ठीक है, इसका जो सिलेबस है वो अवेलेबल कर दिया जाएगा आपकी वेबसाइट के ऊपर, एचपीएससी की वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद एजुकेशन साइकोलॉजी होगी, पेडागोजी होगी, जनरल अवेयरनेस होगी यानी कि करंट अफेयर्स की बात करें, जनरल मेंटल एबिलिटी होगी, रीजनिंग की बात करें, कॉम्प्रीहेंशन होगा, इंग्लिश का ही पार्ट है ये, लॉजिकल रीजनिंग होगी एंड एनालिटिकल एबिलिटी होगी, रीजनिंग का ही पार्ट है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी डिसीजन रीजनिंग का पार्ट है, बेसिक न्यूमरेसी, ये आपका मैथ्स आ गया, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये भी आपका मैथ्स आ गया, क्वेश्चन रिलेटेड टू हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ हरियाणा, यानी कि ये पूरा का पूरा हरियाणा जीके आ गया। टोटल 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का होगा, इक्वल मार्क्स होंगे सभी क्वेश्चंस के। ठीक है, उसके बाद भाई कोई भी आपको फिफ्थ ऑप्शन, एक फिफ्थ ऑप्शन दिया जाएगा जिसको आप बोलेंगे बबल, फिफ्थ ऑप्शन को बबल बोलेंगे। यानी कि अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहते, छोड़ना चाहते हैं, लेफ्ट आउट करना चाहते हैं, तो आपको फिफ्थ ऑप्शन भरना पड़ेगा। अगर आपने फिफ्थ ऑप्शन नहीं भरा तो उसके मार्क्स काटे जाएंगे 1/4। यानी कि अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है और बबल भी नहीं भरा है कि नॉट अटेम्प्टेड जो ऑप्शन है वो नहीं भरा है, तो आपके मार्क्स काटे जाएंगे, उसके लिए नेगेटिव मार्क्स होंगे।
क्या नेगेटिव मार्किंग होगी? हाँ भाई, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी? नेगेटिव मार्किंग होगी 25% नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 0.25 जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। जैसे एसएससी में या DSSB में पैटर्न होता है 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, आरपीएससी में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। चलो यहाँ पे तो उन्होंने थोड़ा सुकून रखा है बच्चों के लिए। अब बात करते हैं आगे, क्वेश्चन पेपर क्या होगा? हिंदी और इंग्लिश मोड में होगा। अगर स्क्रीनिंग के लिए आपको अपीयर होना है तो आपको कट ऑफ पार करनी होगी और 4 टाइम्स द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट, 4 गुना ही बच्चे बुलाए जाएंगे। जैसे मेवात कैडर में लगभग 72 सीट्स हैं। अगर मैं मेवात कैडर की 72 सीट्स की बात करूं तो इसके 4 गुना ही बच्चे बुलाए जाएंगे। ठीक है, मेंस के लिए सिर्फ लगभग 300 बच्चे ही अपीयर करेंगे। ठीक है, अब चाहे कितने भी बच्चे अपीयर हों प्री में, स्क्रीनिंग टेस्ट में सिर्फ 4 बच्चे एडवर्टाइज पोस्ट के ही सब्जेक्टिव पेपर देंगे। ठीक है, और उसमें भी क्राइटेरिया है, अगर बहुत ज्यादा मुश्किल पेपर है और 25% भी बच्चा स्क्रीनिंग टेस्ट में नहीं ले पा रहा है तो आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए नहीं बुलाया जाएगा। यानी कि पासिंग मार्क्स मिनिमम, जैसे मिनिमम पासिंग मार्क्स कर दिए हैं कि आपको 100 में से 25 क्वेश्चन तो ठीक करने ही करने हैं, तभी आप कट ऑफ की लिस्ट में आओगे। अगर 25 क्वेश्चन स्कोर नहीं किए, 25 मार्क्स स्कोर नहीं किए हैं तो आपको किसी भी अगली स्टेज के लिए बुलाया नहीं जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये स्क्रीनिंग जो एग्जाम है मैंने पहले ही बता दिया, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। स्क्रीनिंग टेस्ट के जो नंबर हैं वो फाइनल सिलेक्शन के लिए काउंट नहीं होंगे। अब बात करते हैं आपका मेंस एग्जाम, जो सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट होगा। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, इसका 3 आवर्स का ड्यूरेशन होगा। उसके साथ ये पोस्ट वाइज कमीशन की वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा। इसका सिलेबस 150 नंबर का होगा, 150 मार्क्स का होगा। ठीक है, इंग्लिश हिंदी का पेपर इंग्लिश हिंदी में होगा, बाकी सब्जेक्ट का बाइलिंगुअल होगा, ये आपको पहले ही पता है। पेपर विल बी सब्जेक्टिव टाइप। अब यहाँ पे है ना, बड़े बच्चे नाराज हैं। ठीक है, प्री ले लेते, मेंस ले लेते, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप रख लेते तो बहुत ही ज्यादा सहूलियत रहती है। डिस्क्रिप्टिव पेपर बहुत पहले ही खत्म हो गए हैं, सब्जेक्टिव पेपर बहुत पहले लिए जाते थे लेकिन अब नहीं लिए जाते हैं किसी भी एग्जामिनेशन स्कीम में, सिर्फ यूपीएससी को छोड़ के, यूपीएससी के मेंस को छोड़ के और एचपीएससी के मेंस को छोड़ के। अगर आपने अगर आपने 35% मार्क्स स्कोर नहीं किए हैं सब्जेक्टिव मार्क्स में तो फर्दर आप अगली स्टेज पे नहीं जा सकते। फिर से स्क्रीनिंग टेस्ट की कट ऑफ लगेगी और आपको इंटरव्यू के लिए जो 2 टाइम्स बच्चे हैं, अब 4 टाइम्स में से 2 टाइम्स बच्चे ही इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे, यानी कि ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड द कट ऑफ विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, अब इंटरव्यू आपकी जो रिटन टेस्ट की जो वेटेज है, यानी कि आप जितने भी मार्क्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल 150 नंबर है, 150 नंबर का पेपर होगा, 150 नंबर को इक्वलाइज किया जाएगा इसके 87.5% के, यानी कि इसको इक्वलाइज करके 87.5% ही इसके मार्क्स काउंट होंगे फाइनल सिलेक्शन में। और फाइनल सिलेक्शन में आपका वाइवा होगा, यानी कि इंटरव्यू होगा, आरपीएससी का पूरा पैनल बैठेगा, पैनल के सामने आपका इंटरव्यू होगा और उसके इंटरव्यू के मार्क्स होंगे 12.5%। ठीक है, और फाइनल लिस्ट जो होगी वो एग्जामिनेशन सेकेंड स्टेज, यानी कि रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के बारे में, इंटरव्यू के मार्क्स ऐड करके किए जाएंगे। अब देखो, बहुत मुश्किल बना दिया, ये तो सीधी सी बात है। अगर आप बी ग्रेड पोस्ट, अब ये जो है ना पीजीटी की पोस्ट होती है, ये बी ग्रेड ही तो होती है, 4800 ग्रेड पे होता है इसका। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रेड भी नहीं, ये मतलब ग्रुप ए में भी नहीं आती, ग्रुप बी की पोस्ट होती है, 4800 इसका ग्रेड पे होता है। इतनी छोटी सी पोस्ट के लिए भी डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू उन्होंने रखा है। ये पहले, बहुत ही पहले ही ये एग्जामिनेशन स्कीम
जो है डिबार्ड कर दी थी, हटा दी थी, विड्रॉन कर दी थी, लेकिन फिर से इन्होंने एचपीएससी ने लागू कर दिया। क्या कर सकते हैं भाई। ठीक है, चलिए तैयारी कीजिए और उसी तरीके से तैयारी कीजिए। अगर आपका सब्जेक्ट मजबूत है तो आप घबराइए नहीं, आप सब्जेक्ट को मजबूत करिए। अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है तो 100% आप एचपीएससी का ये पीजीटी जो एग्ज़ाम है निकाल लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। मैं हूं आपका दोस्त कौशल नरवाल। बने रहिए और आपका सिलेबस से रिलेटेड मैं वीडियो अलग से डालूंगा और कैसे उसकी तैयारी करें, कौन कौन से ऑथेंटिक बुक्स की से तैयारी करें, और जो ग्रामेटिकल पोर्शन है, लिटरेचर पोर्शन है, वो कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड करवाने के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।